Hello everyone, welcome to Fuses classes. Or today we will start chapter motion and time. Motion and time. Motion is what? अगर मोशन की बात करें तो मोशन क्या होता है? जैसे समझिए कि अभी हम यहाँ खड़े हैं, कुछ देर में यहाँ आ गए, तो जब टाइम के साथ किसी भी बॉडी के पोजीशन में चेंजेज आते हैं, क्या आते हैं? पोजीशन में चेंजेज आते हैं, तब उस बॉडी को क्या कहते हैं? मोशन में कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं? अ बॉडी इज said to be in motion, said to be in motion if it change its position with respect to टाइम, विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। बच्चा किसी भी बॉडी को मोशन में कब कहेंगे? जब वो अपने पोजीशन को चेंज करेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब जैसे आप मान लीजिए आप कोचिंग आ रहे थे, जब आप घर से चले तो उस समय टाइमिंग क्या हो रहा था? 4, लेकिन कोचिंग आप कितने बजे पहुंचे? 4:15 में। तो आपने 15 मिनट में अपने पोजीशन को चेंज किया, तो आपको क्या कहा जाएगा? मोशन में कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मोशन में। क्लियर? अब बात करें रेस्ट। क्या? रेस्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी इन rest if it does not change their position with respect टू टाइम। अब मान लीजिए कि 4 बजे भी आप यहीं बैठे हुए थे, 4:30 हो गया, उस समय भी आप यहीं हैं, 5 o'clock हो गया, फिर भी आप यहीं बैठे हुए। तो क्या आपके पोजीशन में कोई चेंजेज आया? जब चेंजेज नहीं आया तो आपके बॉडी को क्या कहा जाएगा? रेस्ट में कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रेस्ट में कहा जाएगा। तो हमने अभी तक क्या देखा कि मोशन में किसी बॉडी को कब कहेंगे? जब वो अपने पोजीशन को चेंज करे, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। और रेस्ट में कब कहेंगे? जब वो अपने बॉडी के पोजीशन को चेंज नहीं करे, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब टाइम भले ही चेंज हो रहा हो, वो उसी जगह पे स्टेबल हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? रेस्ट में कहेंगे। और जब बॉडी मूव कर रहा है टाइम के साथ, तो उसको क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। समझ गए? अब बच्चा एक चीज़ समझिए कि जब कोई भी बॉडी मूव करेगा, जैसे मान लीजिए ये एक पोजीशन है ए और ये है बी, ये आपका है घर, क्या है आपका? और ये है आपका कोचिंग।
तो आप जब घर से निकल के इस रास्ते से कोचिंग आते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर होता है। क्या होता है? डिस्टेंस कवर होता है। जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है? डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, क्या होगा? डिस्टेंस कवर होगा। तो डिस्टेंस किसको कहेंगे? द एक्चुअल लेंथ ऑफ path, the actual length of path which a body traveled is called distance। जो एक्चुअल लेंथ होता है पाथ का जिस पे कोई बॉडी ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। समझे? और इसको डिनोट करते हैं बच्चा एस से। इट इज डिनोटेड बाय एस। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं? एस से। और इसका जो यूनिट होता है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। एसआई यूनिट इसका क्या होता है? तो एसआई को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होता है इसका? मीटर होता है। क्या? मीटर। अब जैसे मान लीजिए ये तो हमने समझ लिया। अब जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ठीक है, और ये बी है। यहाँ से हम चले लेकिन रोड ऐसे ऐसे है। अब यहाँ तक बी पे पहुँच गए। तो बच्चा यहाँ से जो हम आएंगे तो किस तरह से आएंगे? इसी तरफ से ना। अब यहाँ पहुँच गए। तो जब हम ऐसे मूव करके आएंगे तो ये टोटल लेंथ जो हम कवर करेंगे वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। तो जैसा कि हमने देखा डिस्टेंस के बारे में हम लोग समझ गए कि क्या होता है डिस्टेंस। जो एक्चुअल लेंथ होगा पाथ का जो हम लोग ट्रेवल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। किसकी? डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चा डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको? अब जैसे देखिए, अब यहाँ से ए से बी तक जाना था तो हम तो ऐसे चले गए मूव करके। लेकिन अगर इसी में कोई क्या करे कि ऐसे चला गया तो ये रास्ता इस रास्ते से छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन ये भी क्या है? एक तरह का डिस्टेंस ही है। क्या है? लेकिन कैसा डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। समझ गए? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसका भी जो यूनिट होता है, इट्स यूनिट इज मीटर। क्या होता है? समझ गए? और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई एस। इसको भी किससे डिनोट किया जाता है?
क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह का डिस्टेंस ही है। क्या है? डिस्टेंस है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की। डिस्प्लेसमेंट समझ गया कि जब दो पॉइंट है उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं से जा रहे हो, अब यहाँ से हम लोगों को अपने स्कूल जाना हो या कहीं जाना है, तो हम लोग क्या होगा, जैसे रोड लेफ्ट राइट होगा वैसे करके जाएंगे। लेकिन बहुत जगह क्या होता है, कोई छोटी गली होती है जो शॉर्टकट जिसको बोलते हैं, तो वो शॉर्टकट रास्ता ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का जो सीधा डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि जब डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, मूव करने में टाइम भी लग रहा है, तो कोई भी बॉडी किसी ना किसी स्पीड से ही मूव करेगी ना। किससे मूव करेगी? स्पीड से। तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम is called speed. Distance traveled per unit time is called speed. यानी स्पीड जो होगा वो डिस्टेंस बाय टाइम होगा। स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम होगा। अब इसका जो यूनिट होगा बच्चे, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? क्लियर? तो कैसे? तो डिस्टेंस के लिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट क्या पढ़ा था? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? तो यही हमने यहाँ किया ना, मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो होता है बच्चा स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। क्या होगा ये? समझ गया? स्पीड क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। अब एक चीज़ जान लीजिए कि पता है हम लोगों को कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो क्वांटिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि स्पीड क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितने इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे अगर एग्जांपल में समझिए कि 10 मीटर का डिस्टेंस, अगर हम 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकेंड्स में करते हैं, किसमें? तो हमारी स्पीड क्या होगी? 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? 2 मीटर का। तो यही हमारा स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड होता है। और इसका जो यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड। किस तरह का क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो जैसा कि स्पीड हमने देख लिया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब बच्चे हमने एक नीचे एक टर्म लिखा कि स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। तो हम लोग स्केलर वेक्टर एक जान लेते हैं। स्केलर किसको कहते हैं, वेक्टर किसको कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि समझिए वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। जैसे कि अगर हम आपको एग्जांपल के तौर पे कह दें कि मुझे 5 किलोमीटर जाना है, आप तो गो 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर के लिए
किधर 5 किलोमीटर जाना है ये पता है। जब ये हमको पता ही नहीं है कि 5 किलोमीटर किधर, 5 किलोमीटर हमको किधर जाना है, ईस्ट में जाना है कि वेस्ट में जाना है कि नॉर्थ जाना है कि साउथ जाना है, तो डायरेक्शन तो हमको पता है नहीं। तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। द क्वांटिटी which have only magnitude is called scalar quantity, is called स्केलर क्वांटिटी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे अगर हम कह दें कि 5 किलोमीटर हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता है, नहीं पता है, लेकिन डिस्टेंस तो है ना, तो ये मैग्नीट्यूड है। तो डिस्टेंस किस तरह का क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड अगर हम कह दें कि हम 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं पता है, वो हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं। तो जब पता ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे, स्पीड को स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। समझ में आया। अब देखिए इसी का एक दूसरा भाई है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी which have both magnitude and direction is called vector क्वांटिटी। इसमें एग्जांपल में बात करें तो बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, अब देखिए इसको कैसे। अब जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे कहें आपको कि हमको 3 किलोमीटर मारीपुर जाना है। किधर जाना है, मारीपुर जाना है। तो मारीपुर तो एक ही डायरेक्शन में है ना, मारीपुर का तो डायरेक्शन फिक्स है। तो 3 किलोमीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है हमारा, डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर दिया, मारीपुर। तो वो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको किस क्वांटिटी के अंदर कैटेगराइज करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, जैसे वेलोसिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए हम लोग दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फिक्स डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग किसके अंदर कैटेगराइज करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपल में क्या समझे, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। समझ गए।
तो स्केलर वेक्टर के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन की बात करेंगे। किसके? टाइप्स ऑफ मोशन की। देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन में देखा जाए रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन, और थर्ड वन इज पीरियोडिक मोशन। Here we have to study these three terms. तो रेक्टिलिनियर मोशन इज व्हाट? अब समझ लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, क्या कर रहा है? सीधे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और अपने डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं ला रहा है, तो उसके मोशन को क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। मीन्स a body is said to be in rectilinear motion if it moves along a straight path, along a straight path without changing its without changing the direction, without changing the direction। अगर कोई बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए, तो उसके मूवमेंट को या उसके मोशन को हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे? अगर इसका एग्जांपल, रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जांपल की बात करें तो मूविंग ऑफ कार होना, मूविंग ऑफ कार on a straight road, moving of car on a straight road। सर्कुलर मोशन की बात करें तो if a body moves along a circular path, along a circular path, then the motion of body, motion of body is called circular motion, and the motion of body is called circular motion। तो रेक्टिलिनियर में क्या होता है? कोई बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में सीधे रास्ते पे ट्रेवल करती है। सर्कुलर में क्या होगा कि जैसे ये देखिए कोई सर्कुलर पाथ है, क्या? अब सर्कुलर पाथ है, अब इस पे कोई बॉडी मूव कर रही है, तो आप देखिए कि हर थोड़ी देर में उस बॉडी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हर थोड़े देर में क्या होगा? उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो मूवमेंट क्या हो रहा है बॉडी का? किस पे हो रहा है? सर्कुलर पाथ पे। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे? तो यहाँ डिस्टेंस वही ना होगा जो इस सर्कुलर पाथ का लेंथ होगा। तो लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होता है? लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ। तो बच्चे जब भी हम कोई सर्किल ड्रॉ करते हैं तो उसका क्या होता है? कुछ ना कुछ क्या होता है? रेडियस होता है ना।
तो ये होता है 2πr। तो सर्कल का सरकमफेरेंस हम लोग निकालते हैं ना, तो वही सरकमफेरेंस क्या होता है, इसका डिस्टेंस होता है, क्योंकि यही ना सरकमफेरेंस है, तो वो क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा। समझ गए? पाई का वैल्यू जानते हैं? पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 या 3.14। समझ गए? 3.14। तो पाई का ये दोनों वैल्यू होता है। तो इससे हम लोग सर्कुलर पाथ पे का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर हमको स्पीड निकालना हो किसी बॉडी का, स्पीड ऑफ बॉडी along a circular path, तो स्पीड इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहां डिस्टेंस क्या है किसी सर्कुलर पाथ पे, डिस्टेंस क्या है, 2πr। डिस्टेंस क्या निकाला हमने, और टाइम तो भाई जो लगेगा वही है, तो टाइम t। डिस्टेंस क्या हो गया हमारा 2πr, और टाइम क्या है t। तो स्पीड यहाँ निकल जाएगा किसी भी बॉडी का सर्कुलर पाथ पे, निकल जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा, जो बाउंड्री होगी सर्कुलर पाथ का वही डिस्टेंस है, और उसके बाद जब उसमें हमको निकालना के स्पीड, तो उस सर्कुलर पाथ को एक बार पूरा मूव करने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो गया हमारा, उससे उस टाइम से हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, हमारा स्पीड निकल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक मोशन, ठीक है, ऑसिलेशन और भी डिफरेंट फैक्ट्स है इसके।